स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। जिन बच्चों के CHSL 2025 के टीयर 1 में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि 150, 155, 148 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो तो सिक्योर है। तो कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों ने तैयारी मेंस के लिए स्टार्ट कर दी होगी। मतलब अभी आप उस प्रोसेस में होंगे जो तैयारी चल रही, क्योंकि आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट ने CGL मेंस दिया होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने CGL मेंस नहीं दिया, लेकिन CHSL में अच्छे स्कोर हैं तो कहीं ना कहीं मेंस में बैठ जाएंगे। लेकिन मेंस में जो इसका एग्जाम होगा उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहां पर 3131 वैकेंसी हैं CHSL में। हो सकता है ये टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी बढ़ भी जाए, थोड़ी सी कम भी हो सकती है क्योंकि फाइनल वैकेंसी पर। लेकिन एक सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा, अब की बार इसमें भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है भाई, बिल्कुल। क्योंकि ये जब फॉर्म भरा गया था तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मेंशन किया था, उसके बारे में बताएंगे आपको। और आपके चांसेस अब की बार क्यों हैं ज्यादा CHSL में, वो भी बताएंगे कि CHSL में आपके चांसेस सिलेक्शन के क्यों हैं। क्योंकि आपने मेंस CGL मेंस दिया और अब CHSL मेंस देंगे, तो आपके चांसेस 2025 का जो एग्जाम हुए हैं या उसका रिजल्ट 2026 में आने वाला है, तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब 90% आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर वास्तव में चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्योंकि देखें, अब मैं टीयर 1 के रिजल्ट की बात करूं तो टीयर 1 का रिजल्ट देखें कभी भी जारी हो सकता है। आपका जारी हो सकता है आज भी, कल भी, क्लियर है। उसके बाद मंडे को भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि आज हो सकता है, आज या कल में। क्योंकि इसका जो एग्जाम जो टीयर 1 था उसमें और जो CGL एग्जाम्स था टीयर 1 में और रिजल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही की वही डिफरेंस है। इसलिए कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। बहुत जल्दी का मतलब केवल 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, जितनी और एग्जाम्स के बारे में जितनी आइडिया है उतने के आसपास। लेकिन SSC है, देखो भाई, अब SSC कितना एग्जाम डिले करेगी, कितना रिजल्ट डिले करेगी, वो एक अलग बात है। यहां पर तो सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आपने देखा कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। लेकिन अब CHSL का जो मेंस एग्जाम होगा वो TCS करवाएगी या ADKT करवाएगी, एक तो पॉइंट ये है भाई, क्लियर। दूसरा, आपके लिए चांसेस क्यों है, देखिए मेंस एग्जाम्स है आपका मार्च में, बिल्कुल। अब रिजल्ट आएगा, अभी फरवरी में रिजल्ट आएगा, तो आपका एग्जाम मार्च में होगा, ठीक है, लगभग 1 महीने के बाद। तो जिन बच्चों ने तैयारी बाद में शुरू करनी है, मतलब अभी तैयारी नहीं करनी है, रिजल्ट आएगा तब तैयारी करें, तो वो ध्यान ना दें। क्योंकि आपको रिजल्ट आने के बाद तैयारी फिर कहीं ना कहीं आपको पीछे लेके जाएगी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप तैयारी पहले से ही करें। अब तो आप तैयारी, रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल दरवाजे पर रिजल्ट है और कभी भी आ सकता है। और अगर किसी बच्चे को यह लगता है कि कट ऑफ में वही 150 152 जाएगी UR की जो पिछले साल 2024 की थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहां पर एग्जाम्स हमने बताया था कि अगर हार्डेस्ट लेवल है तो 138 पर भी बिल्कुल चांसेस है। तो अगर कट ऑफ से संबंधित कोई इशू था तो वो तो क्लियर हो गया था बच्चों का। रही बात अब मेन पॉइंट की, अब एग्जाम जो मेंस होगा वो TCS लेगा या ADKT लेगा, और वो इनमें से जो लेगा उसके बाद आपका जो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके चांसेस क्यों हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट आएगी इसमें। अब देखें यहां पर एग्जाम में 3131 वैकेंसी का 10 गुना मैक्सिमम कितने हुए,
31,310 के आसपास मैक्सिमम हुए, ठीक है। और क्योंकि आपको भी पता है कि मेंस एग्जाम में इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो क्या है, उनकी वेटेज अलग अलग है। अगर मैं सेशन 1 की बात करूं तो यहां पर मैथ्स और रीजनिंग में देखें सबसे इंपॉर्टेंट कि 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 60। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मतलब 180 हो गए। यहां पर तो ठीक है, आपको जो सीजीएल था वही यहां पर है। लेकिन जैसे ही इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आ जाते हैं और जीके में कितने भाई, 20 क्वेश्चन। मतलब यहां पर ये 60 क्वेश्चन वही 180 हो गया, मतलब 360 पे आपका यहां पर टोटल मार्क्स है। लेकिन इंग्लिश यहां पर कितने की है, 40 मार्क्स की, तो इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। और कैंडिडेट कितने हैं, 31,000 के आसपास। तो ये तो मान सकते हैं कि टीसीएस ही पेपर करवाएगी भाई। क्यों करवाएगी, पेपर में नहीं है यहां पर क्या है, कंप्यूटर भी है। और कंप्यूटर जिस तरह सीजीएल में गड़बड़ी कर दी कंप्यूटर ने, मतलब बहुत से बच्चों ने जो कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शायद ऐसा हो जाए कि हम मार्क्स से पीछे रह सकते हैं, कंप्यूटर में नहीं। लेकिन उल्टा हो गया, कंप्यूटर में बच्चे फेल हो गए और मार्क्स उनके 360, 350, 340 के आसपास। आप अंदाजा लगा सकते हैं उन बच्चों की मनोस्थिति क्या होगी अगर वो आप रिपीट नहीं करना चाहते। जो कंप्यूटर है वहां पर यो 15 नंबर का 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, क्वालिफाई है आपका, और क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 15 क्वेश्चन इसीलिए जहां से भी आपको पीडीएफ मिल सकती है, जितनी हाई लेवल की, हार्ड लेवल की, आप पढ़ के जाएं, क्योंकि हो सकता है सेम टू सेम पेपर आ जाए। सेम टू सेम का मतलब उस लेवल का पेपर सेम आ जाए और फिर आपको काफी दिक्कत आए। तो एक तो ये कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि आपका अब की बार सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा क्यों है। देखिए सीजीएल में बिल्कुल वेटिंग लिस्ट है। अब यहां पर जिन बच्चों को होम स्टेट, ध्यान से समझना आप, वो पोस्ट, क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट है इसमें, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो या तो सीएचएसएल में पहले से ही है या सीजीएल में पहले से ही है, जो 4200 ग्रेड पर 4600 ग्रेड पर हैं, वो नीचे की पोस्ट नहीं लेंगे। और जिनके जिस लेवल पे है, अगर वो, क्योंकि एग्जाम उन्होंने भी दिया है, जो पिछले लगभग 18,000 वैकेंसी थी, वो सारे के सारे कैंडिडेट हैं, उससे पहले के भी सारे के सारे कैंडिडेट होंगे भाई, 90% तो होंगे ना जिनके लोअर ग्रेड है। लेकिन अपर में उन्होंने भरा है जो उनको होम स्टेट नहीं मिल पाया, वो पोस्ट नहीं मिल पाई। तो यहां पर जब यहां पर फिक्स फ्लोट सिस्टम आएगा, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, उसके बाद जब बच्चों को वो पोस्ट नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसका प्रेफरेंस ही नहीं देंगे, क्योंकि बाकी पोस्ट तो उनको चाहिए ही नहीं, और या फिर वो स्टेट नहीं चाहिए, तो वहां पर वैकेंसी खाली रहेंगी। क्लियर। और वैकेंसी खाली होगी तो कहीं ना कहीं जो नीचे के कैंडिडेट है वो आएंगे। अब जो नीचे के कैंडिडेट सीजीएल में आए, सीजीएल में कहीं ना कहीं सीएचएसएल के कैंडिडेट आप मिनिमम मान सकते हैं 40% तो कैंडिडेट मिनिमम होंगे, लेकिन ये एक रफ आइडिया है, इससे ज्यादा संख्या है। तो जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं सीजीएल में ठीक ठाक मार्क्स लेके गए, बाउंड्री लाइन पर हैं, उनको तो जॉब मिल गई। जब यहां पर 4600 ग्रेड पे 4200, 2400, 2800 जो भी, तो फिर कहीं ना कहीं वो सीएचएसएल का जो क्या आएगा, जो वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें उन बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा जिनके मार्क्स ठीक ठाक है। अभी टीयर 1 की बात नहीं कर रहा मैं, टीयर 2 की बात कर रहा हूं भाई। मैं टीयर 2 में बेनिफिट होगा, टीयर 1 में बेनिफिट नहीं होगा। टीयर 1 तो डायरेक्ट आपकी क्या होगी, कट ऑफ निकलेगी, और कट ऑफ हमने बता भी दी थी, हार्ड के लिए लगभग 138 प्लस के आसपास ही है, बाकी अलग अलग शिफ्ट की थी, इजी मॉडरेट के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आप
ठीक ठाक तैयारी करें, क्योंकि आपकी तैयारी अगर ठीक ठाक है ना तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि लगभग जो कैंडिडेट CHSL में रिजल्ट आएगा या जो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट आएगी वो कहीं ना कहीं आपके कम नंबर्स होने के बावजूद भी आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो अपनी तैयारी ठीक कर लें, मतलब ये नहीं है कि आप रिजल्ट के बाद ही तैयारी स्टार्ट करें, तैयारी अभी करें, क्योंकि आपकी तैयारी अगर ठीक ठाक भी हो जाती है ना और TCS पेपर ले रहा है तो कहीं ना कहीं PYQ तो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं भाई। और ये कहें कि कोई कि हमारे पढ़ाए में से आया है या उसमें से आए हैं सारे क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि SSC का जो सिलेबस है उसमें से आएगा। कभी 2 क्वेश्चन इसमें से ज्यादा, कभी 2 क्वेश्चन उस चैप्टर में से ज्यादा हो सकते हैं। चैप्टर में तो क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो मैथ के चैप्टर हैं उसमें से क्वेश्चन ही ना आए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा ही है नहीं भी। कभी परसेंटेज में से क्वेश्चन आ गया, कभी दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया, तो ये तो चलता रहेगा। यहां पर ये नहीं है। और कभी हो भी सकता है, देखें इतना भी हो जाता है कई बार कि उसी टाइप से क्वेश्चन आ जाए, आ भी गया तो फिर उससे कोई नई चीज थोड़ी हुई, वो तो चलता रहता है। क्योंकि यहां पर अगर आप कितने क्वेश्चन बनाएंगे, भाई मेरे पास 3 संख्या है 1 2 3, अगर मुझे यहां पर ऑपरेशन लगाना है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो मैं लगाता रहूंगा, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऐसा तो बनेगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने करवा रखा होगा। लेकिन वो क्वेश्चन तब एक्टिवेट हो जाता है जब हाँ भाई हमने करवाया ये क्वेश्चन, इसीलिए ये इसमें आया भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी बच्चे कहीं ना कहीं सिंसियर हैं पढ़ने में, कॉमन सेंस है अच्छे ढंग से, उनको पता है कि क्या चीज फेक है क्या चीज रियल है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित पता है कौन होते हैं इससे? जो मतलब नए कैंडिडेट है ना, उनको लगता है कि हाँ कि यही सब कुछ सही है, बाकी सब गलत है। तो इसलिए अपनी तार्किक क्षमता को बढ़ाएं। केवल यहां पर रीजनिंग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको रीजनिंग आनी भी चाहिए रियल लाइफ में कि वास्तव में इस तरह है। तो अपनी तैयारी करें, ये नहीं तो क्योंकि मार्च में क्या है, जिनके यहां पर देखा सिलेक्शन नहीं भी हुआ 1% देखें यहां पर, मैं तो ये चाहता ही नहीं कि भाई सिलेक्शन नहीं हो, सिलेक्शन सबका हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 2000 मार्च में क्या होगा, 2026 का नोटिफिकेशन है CGL का, और CGL का एग्जाम पहले है, तो आप तैयारी करें। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करें।